अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 2 जून 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो आप लोगों के साथ सबसे पहले अपडेट शेयर करने से पहले आप लोगों को बताते चलें कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट, इटली के अंदर जो इमिग्रेशन डिक्रेतो फ्लूसी ओपन हुई है, 82,705 अफराद का जो कोटा था, इसमें से 74,000 अफराद की फ़ाइलों को चेक कर लिया गया है। 90% तक लोगों के पेपर निकल आए हैं, यानी कि ओके कर दिया गया है, कोटा ख़त्म। सिर्फ 10% बंदों का ही रह गया है। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, हम आपको इससे मुतलिक जो लिंक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसके बाद कच्चे अफराद के लिए गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया है। काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट ने इतना ज़रूर कहा है कि जो इटली के अंदर कच्चे बंदे हैं उनको पक्का करना है, पर जब तक रिटन में नहीं आएगा, यानी कि कानून के अंदर छप कर नहीं आएगा, तो तब तक कहना मुश्किल है। गवर्नमेंट बातें कर रही है, पर इस पर कितना टाइम लगेगा इसके हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। और गवर्नमेंट का ये ज़रूर कहना है कि जो पहले 2023 के अंदर कच्चे हैं उनको पक्का ज़रूर करना है। और अब ये किस हिसाब से जो कि 2022 के अंदर 9 माह वाले पेपर्स पर आए थे, जिनकी सोजोर्नो 2022 में एक्सपायर हुई थी, उनकी सोजोर्नो को अब एक्सटेंड करने की बात की जा रही है कि 2024 तक कर देनी है, अप्रैल के मंथ तक। इस तरह की जो इल्लीगल रह रहे थे उनको पक्का करने की गवर्नमेंट ने बात कर दी है। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट ने ये बिल पेश करना है जून के माह के अंदर ही, यानी कि 8 से 10 दिनों के अंदर पास भी हो सकता है। पर ये अब आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कवानीन पार्लियामेंट में जाते हैं पर सब कवानीन पास नहीं होते हैं। ये हमारा काम है कि आप लोगों को मुकम्मल आगाही देना। इसके अलावा इटली के अंदर एक शहर है और एक फैक्ट्री है जो कि अपने काम करने वाले बंदे हैं उनको पैसे दे रही है। और अब पैसे क्यों दे रही है, इसकी बड़ी वजह क्या है, तो इसमें जितने भी बंदे जो कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी बच्चा इनका पैदा होता है इनके घर में, तो इस कंपनियों की तरफ से, इस कंपनी की तरफ से 1,000 यूरो जो कि दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि कंपनी वाले 1,000 यूरो बोनस के तौर पर देगी और जो गवर्नमेंट से बोनस मिलना है वो अलग है। इसकी वजह यह है कि इटली की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए, और ये शहर कौन सा है, इसका नाम है नोशेरा इन फरीरो है। इधर एक फैक्ट्री है जो कि बेला दी फेरेरो है। इस कंपनी ने कहा है कि बूस्ते पागा में 1,000 यूरो मिलना है, यानी कि 1 जून के बाद जिनके भी बच्चे पैदा होंगे उनको 1,000 यूरो दिया जाना है। ये सिर्फ इधर नहीं, पहले कंपानिया में भी शुरू हुआ था। 2017 में वचेंसा में शुरू किया गया था, वनीतो में और पोनिया में, डिफरेंट शहरों में ये चीज़ें शुरू की जाती हैं। जिन एरियाज़ में बच्चों की बर्थ कम होती है उन एरियाज़ में कंपनियों की तरफ से बोनस दिए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से और कम्यूनों की तरफ से जो पैसे मिलते हैं वो अलग मिलते हैं, अलग से दिए जाते हैं। इसके अलावा इटली के अंदर एक और कानून पास होने जा रहा है। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है या कोई कैट वगैरह या कोई डॉग वगैरह है, अगर आप उसको घर से बाहर कहीं पर छोड़ देते हैं या फिर अचानक से वो कहीं चला जाता है, यानी कि गायब वगैरह हो जाता है, या आपको पता नहीं होता कि वो वहाँ पर किधर गया है और गुम हो जाता है, तो जो मौजूदा कानून था उसमें तो 1,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक का जुर्माना था, पर अब इसको चेंज करके 5,000 यूरो से लेकर 30,000 यूरो तक जुर्माना कर दिया जाना है। अगर ये कानून पास हो जाता है, इसके साथ साथ 3 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो लिहाजा मोहतात रहें। किसी के पास भी अगर कोई जानवर वगैरह है तो वो लाजमी तौर पर इसकी ठीक से देखभाल करे। इसके अलावा इटली में 4 जून 2023 से एक बार फिर से स्ट्राइक होने जा रही है, और ये स्ट्राइक जो होनी है ये फ़्लाइट्स की होनी है। तो ये जो स्ट्राइक्स इटली के अंदर होनी है और जो नेशनल लेवल पर ये फ़्लाइट्स जो कि बंद होनी है, ये सिर्फ उनकी होगी जो कि नेशनल लेवल पर, जो कि आगे पीछे इटली के अंदर ही आगे पीछे घूमते हैं। तो ये 4 जून को कहा जा रहा है कि 24 घंटे के लिए फ़्लाइट बंद हो सकती हैं मिलानो से रोमा, यानी कि नेशनल लेवल पर जो फ़्लाइट्स हैं।
इसके बाद इसकी दो वजूहात ही हो सकती हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए गए हैं और पैसे बढ़ाओ हमारी तनख्वाहों के इस वजह से। इसके अलावा एक और अपडेट जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी असल रूप दिखाना शुरू कर देना है, इटली के जो मत्यो पियांते दोजी हैं, यानी कि जो मेन इनका डॉक्यूमेंटेशन का महकमा है, यानी कि सजोर्नो का महकमा है, जितने भी इटली के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं इनके पास जो महकमा है इनके अंडर में है। ये बोल रहे हैं कि हफ्ते तक इमिग्रेशन से मुतलिक एक और अपडेट आ सकती है। पर इस टाइम पर जो अपडेट चल रही है, इटली के अंदर जो बंदे समुंदर के रास्ते से आते हैं तो सबसे पहले शिपों को रोकने की ज़रूरत है, यानी कि इटली के अंदर जो लोगों को डिपोर्ट करने के हक़ में आवाज़ बुलंद की जा रही है और कहा जा रहा है कि इनको रोकना चाहिए। जो शिपों के ज़रिए आते हैं 2 नंबर तरीक़ों से, तो ऐसे अफराद जो इन रास्तों से आते हैं तो उनको इटली के डिफरेंट एरियाज़ में भी रखने का हक़ नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उनको नहीं रखना चाहिए डिफरेंट एरिया में भी। तो ये कानून इनके लिए है जो हर रोज़ कश्तियों में इल्लीगल तौर पर इटली के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो हो सकता है लीबिया या फिर जो पड़ोसी ममालिक हैं जहाँ से तारकीन वतन की बड़ी तादाद समुंदर के रस्तों से आती है, उनके साथ कोई मुआहदे करें ताकि जो इल्लीगल इमिग्रेशन है उसको रोका जा सके। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस किस्म का कोई ना कोई मुआहदा जो कि किया जा सके, फिर उसके बाद बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इटली की हुकूमत इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हुई है और उनको डिपोर्टेशन से मुतलिक कोई ना कोई ऐसा बड़ा मुआहदा डिफरेंट ममालिक के साथ करने पर गौर कर रही है। तो फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ी अपडेट जो कि इमिग्रेंट से मुतलिक निकल कर सामने आई है। इसके अलावा फ्रेंड, बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि ख़ास तौर पर फ्रांस हुकूमत की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। फ्रांस हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तानियों के साथ साथ दीगर एशियाई ममालिक के अफराद को फ्रांस हुकूमत की तरफ से वीज़े के लिए वेलकम करने का फ़ैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जैसा कि इस वक्त ना सिर्फ फ्रांस बल्कि दीगर यूरोपीय ममालिक में वर्कर्स की कमी की किल्लत का शिकार हैं और नए नए कवानीन और फैसले जारी किए जा रहे हैं जिससे वो अपने मुल्क में वर्कर्स की किल्लत को पूरा कर सकें। इसी तरह अब फ्रांस हुकूमत की तरफ से जो ताज़ा तरीन अपडेट रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक फ़्रांस में इस वक्त ख़ास तौर पर लेबर वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से फ्रांसीसी हुकूमत ने यह बड़ा फ़ैसला किया है कि वो लीगल तरीके से वर्कर्स को फ्रांस में वेलकम करेंगे। ख्याल रहे कि वर्कर्स के लिए सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ों से मुतलिक पार्लियामेंट में तजवीज़ पेश की गई है जो कि एशियाई ममालिक के लिए वीज़े जारी किए जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे ममालिक से भी वर्कर्स के लिए वीज़े जारी किए जाएंगे। हुकूमत का कहना है कि वो जल्द इस मामले पर, यानी कि जो तजवीज़ दी गई है, इस पर अहम कदम उठाएंगे और एक समरी तैयार करेंगे कि किस हिसाब से और किस कानून के तहत लोगों को फ्रांस में काम की मद से बुलाया जाए। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी अपडेट आई है। अगर इस नई तजवीज़ को फ्रांसीसी पार्लियामेंट से मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की फ़्रांस में लीगल आ सकेंगे और फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स भी ले सकेंगे, जबकि इससे पहले फ़्रांस में मुकीम गैर मुल्की जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं और उनको फ़्रांस में रहते हुए 5 साल का वक्त हो गया है, उनको 2 साल का रिहायशी इजाज़तनामा फ़्रांस का देने से मुतलिक भी कानून साजी की जा रही है। तो फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है जो कि आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी था। तो फ्रेंड, ये थी आज की ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट जो कि आप लोगों की खिदमत में आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।